अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। मौजूदा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को मुद्दत मुकम्मल होने पर दोबारा भी तैनात कर सकेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल होगा। हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली से पहले वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम मंजूरी के लिए कल सेनेट इजलास में पेश की जाएंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो खत्म होगा। मियाद ओहदा 5 साल है। ये जो अपॉइंटमेंट होगी CDF के साथ मिलके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, सर ये अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस से मुताल्लिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। ज़राए के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। वज़ीर आज़म ने जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस आईनी अदालत लगाने की एडवाइस सदर को भेज दी है। हल्फ बर्दारी कल होने का इम्कान है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शाहिद से। शाहिद, डिटेल्स क्या आई हैं? देखें, बावसूख ज़राए कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत लगाने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुशावरत मुकम्मल हो गई है। वज़ीर आज़म ने जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस आईनी अदालत लगाने की एडवाइस सदर ममलकत को भेज दी है और वजारत कानून ने समरी ईवान सदर अरसाल कर दी है। सदर ममलकत कुछ देर में ही समरी पर दस्तखत करेंगे और ये कहा जा रहा है कि सदर ममलकत की मंजूरी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान के पहले वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे और इस हवाले से हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ईवान सदर में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के साथ ही अदालती बहरान पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफी हो गए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मुस्ताफी इस्तीफे मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवा दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे में 27वीं आईनी तरमीम को जमहूरियत पर कारी ज़रब करार दिया। कहा, तरमीम ने अदालत उज़्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है, अदलिया को तकसीम करके मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। तरमीम से इंसाफ आम आदमी से दूर कमजोर ताकत के सामने बेबस हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफा पेश करता हूँ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी होता हूँ। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। नए निज़ाम की बुनियाद अब आइन की मज़ार पर रखी जा रही है। आइंदा नस्लों के लिए अदलिया का वकार बहाल करना लाजिम है। हक की बुनियाद पर फैसले करने वालों के लिए दुआ गो हूँ। दोनों जजेस ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मखदूम अली खान ने कमीशन सरबराह को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। अपने इस्तीफे में उनका ये कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद नौजवान वकला के चेहरों पर मायूसी देखी। सोचता था मुशावरत, हिकमत अमली और दलील के जरिए बेहतरी मुमकिन है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। आज़ाद अदलिया के बगैर कानून के इस्लाह मुमकिन नहीं है। जजेस इस्तीफों पर फैसल बावडा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में फैसल बावडा ने कहा कि जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है,
मजीद इस्तीफे भी आएंगे और उन्हें भी फौरी मंजूर किया जाएगा। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम समझ चुकी है कि कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वजीर दिफा से राबिता किया, श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई और उनके खदशात को भी दूर किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। श्रीलंका के सदर ने क्रिकेट टीम से बात की। धमाके के बाद श्रीलंकन टीम वापस जाना चाहती थी। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के तमाम खदशात दूर किए। श्रीलंका की टीम ने यह फैसला किया कि वो वापस जा रही है। बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इलीगली अफगान यहाँ पे रह रहे हैं, उनको हमें यहाँ से निकालना है इंशाल्लाह। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद लिए चलेंगे और तकरीब से शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। Assalamu alaikum and a very good evening. It's my great pleasure to join you this evening to celebrate the birthday of His Majesty King Charles III, a leader who has led an exemplary life of public service. I have always been a great admirer of His Majesty's infinite energy and his dedication and unwavering commitment to global causes which continue to inspire millions across the United Kingdom, the Commonwealth and far beyond. High Commissioner, at the outset, I'd like to deeply appreciate the heartfelt condolences extended by the government of the UK and yourself on the dastardly terrorist attacks in Islamabad and other parts of Pakistan. Ladies and gentlemen, terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. Dear guests, tonight, as we celebrate His Majesty's birthday, I recall my fond memories of the grand coronation ceremony that I attended personally 2 years ago. Moreover, last year in September, I received a warm telephone call from His Majesty and we exchanged views on a wide range of issues. The Pakistan-UK multifaceted partnership would not be where it is today without the personal interest and patronage of the royal family.